कुछ ऐसे हैं बाजार मकनपुर की गली में, कुछ ऐसे हैं बाजार मकनपुर की गली में, बिक जाए खरीदार मकनपुर की गली में। कुछ ऐसे हैं बाजार मकनपुर की गली में, बिक जाए खरीदार मकनपुर की गली में। मिलता है निगाहों को सुकून कल्ब को आराम, मिलता है निगाहों को सुकून कल्ब को आराम, है प्यार ही बस प्यार मकनपुर की गली में। हजरात गिरामी, आज का ये ऑल इंडिया मुशायरा जिसके सदर ज़ीवकार हजरत जाहिर अदीबी साहिब क़िबला मज्जिल्लहुल नूरानी यहाँ जलवागर है। आज उन्हीं की क़यादत में, जिस तरह यहाँ की रिवायत है, ये मुशायरा मुनक़िद है। इस मुशायरे के कन्वीनर मोहतरम सैयद मज़ाहिर हुसैन साहिब, सचिन गुप्ता साहिब सदस्य मेला कमेटी हैं, और रामचंद्र पाल साहिब, निर्मल गुप्ता साहिब, दीपक श्रीवास्तव साहिब, अशोक कटियार साहिब, तमाम दीगर मेंबरान जिनकी मेहनतें और काविशें इस मुशायरे को मुनक़िद करने में शामिल हैं। थोड़ा सा इसकी ट्रैवल कम कर दीजिए, बेच दीजिए, थोड़ा सा ट्रैवल कम करिए। उन सभी का शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ हमारे मेहमानान में बिलखुसूस तहसीलदार साहिब, नायब तहसीलदार साहिब, मेला खजानची मोहतरम अंकित कुमार, दीपक श्रीवास्तव साहिब, दीगर जो भी मुंतज़मीन हैं, हमारे तमामी मुअज़्ज़िज़ शुराए किराम, अस्सलामु अलैकुम। हज़रात गिरामी, तीसरी मेरी इस हाज़री है आपके दयार में, और जो मोहब्बतें हर बार जिन मोहब्बतों से आप नवाजते हैं, तो यकीन मानिए आपका एक हक मुझ पर बन गया है, और बल्कि ये कहूँ कि आपकी मोहब्बतों ने ऐसा खरीद लिया है कि मुझे खुद इश्तियाक रहता है आप लोगों से मिलने का और यह हाजिरी देने का। कसीर तादाद में सादात किराम यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं आप सबके मिजाज को भी अच्छी तरह से जानता हूँ, आप सबकी अजमतों को भी अच्छी तरह से जानता हूँ, कि मेरा भी ताल्लुक मदीनतुल औलिया बदायूं से है। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ गुफ्तगू के आगाज से कबल, कि मैं जान भी दे दूं तेरे दीदार की खातिर, मैं जान भी दे दूं तेरे दीदार की खातिर, फिर भी तो ये सौदा मुझे महंगा नहीं लगता। फराज भाई तशरीफ रखें आप थोड़ा सा, कि मैं जान भी दे दूं तेरे दीदार की खातिर, फिर भी तो ये सौदा मुझे महंगा नहीं लगता। ये आले पैगंबर के लिबासों की है अजमत, पैबंद तो लग जाते हैं धब्बा नहीं लगता। ये आले पैगंबर के लिबासों की है अजमत, पैबंद तो लग जाते हैं धब्बा नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। दोस्तों, सादात किराम यहाँ तशरीफ फरमा है, और ये सिलसिला मदारिया की महफिल है। एक बात बड़े एतमाद के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब सिलसिले मदारिया के लोग हैं, मगर सिलसिले रज़विया के बानी इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी किस तरह से सादात किराम की अजमतों का एतराफ करते हैं, ये मिसाल मैं पेश करना चाहता हूँ एक मतले से, और जब मैं मतला सुनाऊंगा तो आपका जहन वहां तक पहुंचेगा। वैसे मतला आपने बहुत बार सुना है, मगर सादात किराम की अजमतों का क्या एतराफ है, वो इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी का वो शेर, ये मतला कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तो गौर कीजिए दोस्तों, ये बच्चे कौन हैं? ये बच्चे हसन हुसैन हैं, ये बच्चे अली अकबर अली असगर हैं, ये बच्चे इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, ये बच्चे इमाम जाफर सादिक हैं, ये बच्चे मदारुल आलमीन हैं, और यही बच्चे हजरत ज़ाहिर अदीबी साहिब हैं। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा
सब घराना नूर का। दोस्तों ये तसव्वुफ की सरजमी एक ऐसी मुबारक सरजमी है कि ये उत्तर प्रदेश में मकनपुर शरीफ जरूर है, मगर इसकी अजमतों का एतराफ सिर्फ इस हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बगदाद से लेके मदीना मुनव्वरा तक में इसकी अजमतों का एतराफ किया जाता है। वो सरजमी आपकी मकनपुर शरीफ है। हजरात, एक और अल्लाह ने बड़ी नेमतों से नवाजा है। प्रधान जी मेराज फैजाबादी ने एक शेर कहा था और वो एक आरजू है, मगर अल्लाह ने मकनपुर वालों को कितनी नेमतों से नवाजा है। सदर जी वकार से भी तवज्जो कि मैं भी खुसरो की तरह शेर कहूं रक्स करूं, मैं भी खुसरो की तरह शेर कहूं रक्स करूं, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा इनाम है प्रधान जी साहिर साहब कि ये शेर कहा गया, एक आरजू रखी गई कि मैं भी खुसरो की तरह शेर कहूं रक्स करूं, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए। तो हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के कि उसने महबूब इलाही की शक्ल में आपको मदारुल आलमीन अता किए हैं और उसने खुसरो की शक्ल में आपको अल्लामा अदीब मकनपुरी अता किए हैं। ये वो सरजमी मकनपुर शरीफ है। दोस्तों गुफ्तगू बहुत मखसूस में करूंगा क्योंकि ताखिर भी है। एक बात आखिर में ये और वाजे करना चाहता हूं कि ये मेला है, तहसीलदार साहिबा तशरीफ फरमा है और गुज़श्ता साल भी आप तशरीफ लाए, आप सब लोग, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों जो मेला होता है वो हमारे एशिया की एक ऐसी तहजीब है कि जहां लोग आपस में मिलते हैं मेल मिलाप को बढ़ाने के लिए, मोहब्बतों को बढ़ाने के लिए। तो जो मकसद मेले का है वही मकसद मुशायरे का भी है। जिस तरह से मेला लोगों को मिलाने के लिए, लोगों का मेल मिलाप बढ़ाने के लिए, लोगों में मोहब्बतें पैदा करने के लिए मुनक्किद किया जाता है, उसी तरह से मुशायरे का भी मकसद यही है कि लोगों में मेल मिलाप बढ़े, लोगों में मोहब्बतें बढ़ जाएं। मुशायरा सिर्फ मुशायरा नहीं बल्कि आपने सुना होगा कि मुशायरा एक इदारा है, एक दरसगाह है, बल्कि मुशायरा एक इंस्टीट्यूशन है। तो मुशायरे को मैं मदरसा भी कह सकता हूँ कि वहाँ से हमें तहजीब की गुफ्तगू होती है, वहाँ हमारी तरबियत भी होती है, वहाँ अपनी जबान के बारे में भी बहुत कुछ जानते भी हैं और सीखते भी हैं। जबान सिर्फ लिखने और पढ़ने से नहीं सीखी जाती बल्कि जबान बोलने और सुनने से भी सीखी जाती है। जहां मेले का जिक्र मैंने किया, मुशायरे का जिक्र किया और मुशायरे को मदरसे से जोड़ा, मदरसे को आप माशरे से जोड़ सकते हैं, माशरे को मजहब से जोड़ सकते हैं, मजहब को मुसलमान से जोड़ सकते हैं और मुसलमान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ सकते हैं। जो ये ताल्लुक है, जो ये तसलसल है, ये सब हरफे मीम की बदौलत है। साहिर साहब कभी राहत इंदौरी ने कहा था कि मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। क्या मुबारक हर्फ है ये हर्फे मीम कि इस हर्फे मीम से जहां आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समाद करते हैं तो वहीं इसी मीम से मेला बनता है, इसी मीम से मुशायरा बनता है, इसी मीम से मदरसा बनता है, इसी मीम से माशरा बनता है, इसी मीम से माशरा बनता है और इसी मीम से आपका ये जो मकनपुर शरीफ की जो बस्ती है, इसी मीम से इस मकनपुर को बनाया जाता है। मैं बात को मखसूस ऐसे करना चाहता हूं कि एक पैगाम है, इसी मीम का एक खूबसूरत हर्फ है, लफ्ज है मोहब्बत, और यही पैगाम जो मोहब्बत का पैगाम है प्रधान जी और एडमिनिस्ट्रेशन के जो तमाम लोग हैं। देखिए एक जुमला है मगर आप सब बेदार हो जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा यहाँ से मुशायरे का आगाज कर सकूं। देखिए लफ्ज मोहब्बत जो मीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मोहब्बत में आई, तो ये जो मोहब्बत का पैगाम है यही पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, यही पैगाम मोहब्बत मेले का है, यही पैगाम मुशायरे का है, यही पैगाम मदरसे का है, यही पैगाम माशरे का है, यही पैगाम मजहब का है, यही पैगाम मकनपुर का है, यही पैगाम मदारुल आलमीन का है और यही पैगाम मुसलमान का है, यही पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है।
बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये एक मैसेज था, एक पैगाम था जो आप लोगों तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी थी। हमारे तमामी शुराए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है। दोस्तों एक बात और मेरे जहन में आई, ये उर्दू का मुशायरा है, अभी शमा रोशन हमारे तमाम मेहमानान ने की, हमारे सदर मोहतरम भी तशरीफ फरमा है। दोस्तों शमा को बज़ाहिर तहसीलदार साहब शमा को मोमबत्ती भी कहा जाता है, मगर देखिए एक बात वाज़ेह ही करना चाहता हूँ कि जो ये उर्दू जबान है इसे लश्करी जबान कहा जाता है, और जिस तरह से लश्कर में हर छोटे बड़े को शामिल किया जाता है बगैर किसी तफरीक के, उसी तरह से इस उर्दू जबान ने कई जबानों के अल्फाज को अपने दामन में समेटा है। जो लफ्ज मोमबत्ती है उसमें जो मोम लफ्ज है वो फारसी का लफ्ज है, और जो बत्ती लफ्ज है वो हिंदी का लफ्ज है, मगर जब हम मोम और बत्ती दोनों को मिला देते हैं तो ये उर्दू बन जाता है। कितनी प्यारी जबान है उर्दू, कितनी प्यारी जबान है उर्दू, मेरे भारत की शान है उर्दू, मुल्क में अनगिनत जबानें हैं, सब जबानों की जान है उर्दू, मुल्क में अनगिनत जबानें हैं, सब जबानों की जान है उर्दू, इसको पाला अमीर खुसरो ने, इसने भारत में आंख खोली है, मेरी उर्दू नहीं है बाहर की, ये भी भारत की एक बोली है, मेरी उर्दू नहीं है बाहर की, ये भी भारत की एक बोली है। और आखिरी 4 मिसरे ये आप सब धड़क जाए अगर आपके जज्बात अगर इन 4 मिसरों पर, तो यहीं से माहौल दे दीजिएगा, महफिल के आखिर तक एक एक शख्स हाथ उठाकर के मुशायरे का आगाज किया जाए। ये भी भारत की एक बोली है, इसका मजहब से वास्ता ही नहीं, इसका मजहब से वास्ता ही नहीं, जिसने चाहा उसी की कहलाई, गीत गाए हैं इसके आशा ने और जगजीत ने गजल गाई, गीत गाए हैं इसके आशा ने और जगजीत ने गजल गाई। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मगर ये मकनपुर वालों, बल्कि मैं कहता हूं कि कानपुर आपका जिला जरूर है, मगर कानपुर में जब मीम जोड़ देते हैं, मीम जोड़कर जब उसे मुकम्मल समझा जाता है तब उसे मकनपुर तस्लीम किया जाता है।